9th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोलूं, पूरा पढ़ा क्या? दो ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस हैं, उनका अपन हेड ऑन कोलिजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हेड ऑन कोलिजन मतलब ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाने चाहिए। प्रैक्टिकली आएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग बात है, अपन को अज्यूम करने का बोला है क्वेश्चन में। वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाने चाहिए। जब वो दोनों पास में आएंगे तो उनके जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ कूलम्स लॉ। बिकॉज ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ रिपल्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एनर्जी है वो उसको देनी है ताकि वो हेड ऑन कोलिजन कर ले। इतना समझ में आया क्या? मैं पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, और ये पोटेंशियल बैरियर कौन सा होगा? कूलम्स पोटेंशियल बैरियर चलेगा। बोलू, ये पोटेंशियल बैरियर कौन सा होगा? कूलम्स पोटेंशियल बैरियर। हिंट अपन को दी है, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाय कूलम्स रिपल्शन बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स when they just touch each other. Assume that they can be taken as hard spheres. ये assumption है of इतना size। अगर इतना size है इनका spheres का, of radius इतना, तो इनमें गैप कितनी बचेगी जब वो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन पे जाएंगे? तो जब वो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन पे जा रहे हैं तो दोनों का रेडियस मतलब 4 FM फर्मोमीटर, इनकी डिस्टेंस बचेगी। फर्मो होता है 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 लिख लो चाहो तो। बोलूं तो भाई पोटेंशियल बैरियर होगा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर जो होती है K Q1 Q2/D। फोर्स होता है D स्क्वायर पे, एनर्जी D से मल्टीप्लाई कर देते हो तो D आ जाती है। Q1 Q2 आपका एक एक प्रोटॉन के बराबर है। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, बस पॉजिटिव रहता है। ये फॉर्मूला समझ में आया? Ke²/D²। दिस इज फॉर अ पेयर दैट इज टू ड्यूट्रियम्स, और ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अपन। इसकी वैल्यू डालोगे, के की वैल्यू बोलते जाओ, ई की उसका स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय डी। डी कितना लिया है? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि उनका हेड ऑन कोलिजन है, तो उनका डिस्टेंस जब देखोगे तो डिस्टेंस उनके सेंटर्स के बीच में देखोगे। ये समझाने की जरूरत है क्या? जब भी आप स्फीयर्स या ऐसे कुछ चीज का डिस्टेंस देखते हो तो उनके सेंटर से डिस्टेंस देखते हो। आप जीरो नहीं बोल सकते उनका डिस्टेंस, ठीक है? तो उनका डिस्टेंस है 4 × 10⁻⁻15, क्योंकि एक का रेडियस है 2, तो दोनों का रेडियस मिला के डिस्टेंस बनेगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको मैंने डायरेक्टली जूल्स को कन्वर्ट कर दिया ईवी में। कैसे? ई डिवाइड करके 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो क्या बोल रहा था? उसमें 2 कन्वर्जन फैक्टर लगते हैं, तो 931.5 का बोल रहा था, वो नहीं करा है। अरे तो क्या देख रहा है फिर? मैंने सिर्फ जूल्स को ईवी में कन्वर्ट करा है। ये जो 931.5
का कन्वर्जन फैक्टर रहता था, ये दो चीजों को लेके रहता था। मास का केजीज यू में कन्वर्ट होगा और जूल्स कन्वर्ट होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये कन्वर्जन नहीं, पहले से जो कन्वर्जन जानते आए हो आप, पहले से जो कन्वर्जन जानते हो, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, इसलिए मैंने 1 बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहां ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी ई स्क्वायर है मेरे पास, तो एक ई और स्क्वायर कट जाएगा, मेरा कुछ कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप निकालते हो तो 3.6 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है। उसको मैंने अगली स्टेप में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है और कुछ नहीं करा है। सिंपल क्वेश्चन था। टेंथ क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। वैदिक पढ़ा। एक फॉर्मूला होता है न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए। ये न्यूक्लियर रेडियस है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये ए मास नंबर है और इसका क्यूब रूट बोला है। हमको बोला है कि बताओ कि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ए से इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी ए से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब हम क्या करेंगे, डेंसिटी का एक फॉर्मूला लगाएंगे, जो सिंपल फॉर्मूला हमको पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वो फॉर्मूला लगाएंगे, बेसिक आइडियाज लगाएंगे जो अपन ने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, और फिर एक्सप्रेशन देखेंगे। अगर उस एक्सप्रेशन में ए नहीं आए मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियस का मास कितना है, ए इंटू 1 AMU, हाँ या ना, जितना भी उसका मास नंबर रहेगा इंटू 1 AMU, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। न्यूक्लियस को एक स्फीयर अज्यूम करते हैं, न्यूक्लियस को एक स्फीयर अज्यूम करते हैं, न्यूक्लियस को एक स्फीयर अज्यूम करते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब में आर की वैल्यू आप यहां से जब उठा के डालोगे तो निकल के आएगी R0 A⁻⁴ होल का क्यूब, और फिर ये वैल्यू फर्दर जाएगी 4/3 पाई R0 क्यूब A⁻⁴ का क्यूब, मतलब A। ये समझ में आया क्या? अपन ने कुछ नहीं करा, फॉर्मूले में डाला वैल्यू। अब देखो A और ऊपर का A कट जाएगा तो डेंसिटी निकल के आई 1 AMU अपॉन 4/3 पाई R0 क्यूब, जो कि सब कांस्टेंट है। R0 एक कांस्टेंट है, R रेडियस है, R0 कांस्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन की इक्वेशन में देखें तो R0 कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, और R रेडियस है। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आई डेंसिटी के लिए, इट इज क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ए है ही नहीं, इनफैक्ट ए छोड़ो कोई भी वेरिएबल नहीं है, सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो जो डेंसिटी निकल के आती है वो एक कांस्टेंट निकल के आती है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं।